नमस्कार प्रिय मित्रों, श्री राजा पुरुषोत्तम अधिक मास में आपको रोज़ नई नई कहानियाँ, रोज़ नई नई कथा सुनाई जाती है। इन कथाओं से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। आज की कथा राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत है। बताया गया कि भारतवर्ष का बहुत युगों पहले उसका नाम हिमवृत वर्ष था और उस हिमवृत वर्ष में बहुत सारे प्रदेश, उसमें एक द्रविड़ प्रदेश था जिसको द्रविड़ावर्त कहा गया। उस द्रविड़ प्रदेश के अंदर पूरा भाग जंगलों से घिरा हुआ, उसमें न कोई गांव था और न कोई शहर था। उस द्रविड़ प्रदेश में एक नदी थी, ताम्रवर्णी नदी, और उस नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा रहता था। वह दोनों बहुत ही भक्ति भाव से और प्रेम से वहाँ रहते थे और नित्य प्रतिदिन भक्ति में लीन रहते थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी और यह कमी उन्हें अपने जीवन में बहुत बड़ी कमी लगती थी। वह ब्राह्मण यह बात अपनी पत्नी से कहता है। तब वह ब्राह्मण सुदेव की पत्नी गौतमी ने कहा कि हे स्वामी, संतान होना या न होना यह तो परमात्मा के हाथ में है। संतान लेना यह तो परमात्मा के हाथ में है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, बहुत समय पहले चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, वह भी आप ही की तरह पुत्र दुख में डूबे रहते थे। महान तपस्वी अंगिरा ने उन्हें परमात्मा की इस इच्छा को बहुत समझाया। नारद जी ने भी इस दुख में दुखी न हो इसलिए बहुत ज्ञान दिया और कितने ही कुपुत्रों की बात दृष्टांत के साथ समझाई, पर राजा का दुख कम न हुआ। एक कहावत याद आती है कि पूत कपूत क्यों धन सींचे और पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। पुत्र दो प्रकार के होते हैं। अगर वह सपूत होता है तो वह खुद भी तरता है जीवन संसार में और अपने परिवार को भी, माँ बाप को भी तार देता है। पर इन सब बातों से ब्राह्मण का दुख कम न हुआ। गौतमी ने कहा कि हम विष्णु भगवान की आराधना करेंगे तो कुछ हो सकता है। और सुदेव ब्राह्मण विष्णु भगवान की आराधना का संकल्प लेता है और अपनी धर्मनिष्ठ पत्नी के साथ नदी के किनारे अपने कार्य से निवृत्त होकर वैकुंठ अधिपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की तपश्चर्या प्रारंभ की। वह एक साथ 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह तक उपवास किया और अंततः सूखे पत्ते खाकर सिर्फ जलपान करके इस प्रकार से उसने आराधना शुरू की। भगवान वैकुंठाधिपति उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, उसकी तपश्चर्या से प्रसन्न हुए और उनके पास आकर कहने लगे, हे ब्राह्मण सुदेव, मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। सुदेव ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे सुपुत्र चाहिए, मुझे सुपुत्र दीजिए।
भगवान ने कहा, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक एक भी पुत्र नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। यह सुनते ही ब्राह्मण मूर्छित हो गया, गिर पड़ा। पत्नी विलाप करने लगी। कुछ समय जब मूर्छा छूटी, होश में आए तो पत्नी कहने लगी कि जब हमारे भाग्य में ही नहीं है तो वो हमें कैसे दे सकते हैं। उस ब्राह्मण दंपति को तपश्चर्या करने के बाद निराश हुए, दुखी होकर उन्हें देखा तो गरुड़ जी को भी दुख होने लगा। गरुड़ जी ने भगवान जी से कहा कि हे त्रिलोक के स्वामी, आपकी तपश्चर्या करने से सब वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, यह सब जानते हैं। तो प्रभु आप ही बताइए, क्या आपकी तपश्चर्या से इनको संतान नहीं मिल सकती? इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी तपश्चर्या निरर्थक है प्रभु, व्यर्थ होगी। तो प्रभु आपकी महिमा स्वर्गलोक और मृत्युलोक या पाताल लोक में आपकी महिमा कैसे रहेगी? यह मेरे से नहीं देखा जाता प्रभु। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे गरुड़, तू मेरा परम भक्त है, तू जानता है तेरी इच्छा है कि ब्राह्मण ब्राह्मणी को पुत्र हो, प्राप्त हो, उनको संतान सुपुत्र मिले, तो यह वरदान तो भी दे दे। और गरुड़ जी प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण ब्राह्मणी दंपति को वरदान देते हैं पुत्र प्राप्ति का। कुछ समय बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को एक पुत्र जन्म प्राप्त हुआ। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और गरुड़ जी के आशीर्वाद से तेजस्वी पुत्र का नाम सुखदेव रखा गया। और ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुण्य कर्मों में वृद्धि कर दी। बहुत पुण्य कर्म किए उन्होंने, और जैसे जैसे पुण्य करते जाते वैसे वैसे ही उस बालक के अंदर भी सद्गुणों की वृद्धि होने लगी। उस बालक के अंदर विकास होने लगा और सुखदेव ने बाल्यावस्था में ही, बाल्यकाल में ही बहुत सारी शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह सुखदेव बाल्यकाल से ही वैदिक संस्कारों से चमकने लगा। एक दिन सामुदिक शास्त्र जानने वाला महात्मा वहां आ पहुंचे। उन महात्मा ने सुखदेव के हाथ की लकीरें देखी और हाथ देखकर कहा, हे ब्राह्मण ब्राह्मणी, इसके हाथ में छत्र, चंवर, कमल आदि सुंदर आकृतियां बनी हुई है। आंखों में मधुवर्ण है। ये सारे शुभ संकेत हैं, आपका पुत्र तेजस्वी राजा बनेगा। और सामुदिक शास्त्र वाले महात्मा जी कहने लगे, यह बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा। ओह, पर इसके भाग्य में आयुष्य बहुत ही कम है। यह बाल्यावस्था में ही जल में डूबकर मर जाएगा। जैसे ही ब्राह्मण दंपति ने यह बात सुनी, वह सुदेव और गौतमी रुदन करने लगे, आक्रंद करने लगे, चिंता करने लगे, बहुत दुखी हुए। क्योंकि वह सुदेव ब्राह्मण जानता था कि यह महात्मा जी सामुद्रिक शास्त्रों के जानकार हैं, यह झूठ नहीं कह सकते। और वह गौतमी अपने पति सुदेव से कहने लगी, आप धीरज धरिए, इस आपत्ति के समय, संकट के समय आप धीरज रखिए। जो लेख विधाता ने लिखे हैं उनको कोई नहीं मिटा सकता। गौतमी के कहने से वह सुदेव ब्राह्मण थोड़ा धीरज धरा और भगवान की लीला को समझने लगा।
कि जब भाग्य में ही नहीं है तो हमें कोई नहीं दे सकता। इसलिए इस संसार में अपना सगा कोई नहीं है। माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार, परशुराम या जीव को सगा एक सृजनहार। इस संसार में एकमात्र अपना सृजनहार वही सगा है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। धन्यवाद।